नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जो आपको चौंका देगा। कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाला हूं जो आपको अंदर तक हिला देगी। लॉकडाउन को आज 38 दिन पूरे हो गए। आज भी पूरे देश में सबसे ज्यादा चिंता उन गरीब लोगों की है जिनके पास 2 वक्त खाने को नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है। जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, पूरा देश इस बात के लिए कमर कसकर तैयार हो गया था कि कोई भूखा न सोए। अमीर हो या मिडिल क्लास हो, व्यापारी हो, सन्यासी हो, सब इस काम में जुट गए। हर घर में बस 2 वक्त का खाना जरूर पहुंचाए। छोटी छोटी संस्थाओं के लोग निकल पड़े, मास्क बांधा, हाइजीन का ध्यान रखा, कढ़ाइयां चढ़ा दी और खाना लेकर गरीब के द्वार पहुंच गए। मुकेश अंबानी ने 3 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का फैसला किया। बाबा रामदेव ने 9 लाख लोगों के लिए पैकेट बांटे। हर जगह मन में लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा था, देश के लिए कुछ करने का भाव, गरीब की मदद करने की इच्छा। जिनको खाना चाहिए वो लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस के सिपाही, समाज के सेवक खाना लेकर दौड़ पड़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा पेमेंट पे, ठीक है ना? और जगह जगह खाना तैयार हो रहा है। ये गुरुद्वारे का किचन आप देखिए, यहां खाना तैयार किया जा रहा है पूरी श्रद्धा से, पूरी सफाई से, पूरी लगन और ईमानदारी से। और ये इंतजाम अब आप देखेंगे अक्षय पात्र का। रोटियां तैयार की जा रही हैं गरीब लोगों को खाना पहुंचाने के लिए। और फिर पुलिस की महिला कांस्टेबल्स को देखिए, गरीबों के लिए खाना तैयार कर रही हैं, आटा गूंद रही हैं, रोटियां बना रही हैं। ऐसी कितनी सारी तस्वीरें आपको दिखा सकता हूं। कितने संगठन हैं, कितने लोग हैं जो अपना पेट काटकर, लोगों से पैसा इकट्ठा करके, खतरा उठा के गरीबों की सेवा कर रहे हैं, खाना उन तक पहुंचा रहे हैं। आरएसएस के वॉलंटियर्स देश के अलग अलग शहरों में दिन रात भूखों को खाना खिलाने के काम में लगे हैं। जगह जगह अलग अलग शहरों से हमें इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इन लोगों की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं है, कोई कदर नहीं है। जो वीडियो आप देखेंगे तो आपका खून खौल जाएगा, क्योंकि मैं उन लोगों के चेहरे से नकाब उतारने वाला हूं जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, जो लोग इंसानियत की हत्या कर रहे हैं। गरीबी का चोला ओढ़कर, मासूम से चेहरे पहनकर, गरीबों के बीच बैठकर गरीबों की रोटी छीन रहे हैं। जिन लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, जिनके बच्चे भूख से परेशान हैं, ये लोग उन बच्चों का निवाला भी नहीं छोड़ते। आज मेरे पास कुछ ऐसे वीडियो आए जिन्हें देखकर मैं सन्न रह गया। समझ नहीं आया कोई इतना कैसे गिर सकता है। और जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आप भी कहेंगे कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। कोरोना के कहर की वजह से करोड़ों मजदूर, गरीब लोग, उनके परिवार घरों में बंद हैं। बच्चों के लिए दूध जुटाना मुश्किल है, कमाई नहीं है तो राशन खरीद नहीं सकते। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम या तो सरकार के भरोसे हो रहा है या फिर समाज के उन भले लोगों की वजह से उनकी पेट की आग बुझ पाती है। ये वो लोग हैं जिनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जो इस बुरे वक्त में दिल खोलकर गरीबों की मदद कर रहे हैं, कम्युनिटी किचन चला रहे हैं या फिर घरों से खाने के पैकेट इकट्ठा करके गरीब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन चेहरा देखकर, कपड़े देखकर, चेहरे की उदासी देखकर कोई ये तो नहीं बता सकता कि सामने वाला शख्स जो फोन करके खाना मंगा रहा है वो वाकई में जरूरतमंद है या फिर खाना इकट्ठा कर रहा है। ऐसे कई केसेस मिले जहां लोगों के घर में खाने की कोई कमी नहीं थी, घर में खाना और राशन भरा हुआ था, और इतना कि पूरा परिवार महीनों तक आराम से खाए। और जो लोग बांटने वाले हैं, जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उसमें देखो ये लोग सूखी सब्जी और पूरी अचार खाते भी नहीं है, क्योंकि इनके घरों में ये मुर्गे का मीट, चिकन है, मटन है, पूरा इंतजाम है। फिर भी ये लोग खाना मंगा रहे थे, कह रहे थे कि हमारे पास खाना नहीं है। अगर ये लोग सूखा राशन इकट्ठा कर रहे होते तो भी समझ आता कि इसको बाद में बेच देंगे। हैरानी की बात है कि कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें ऐसे लोग रोटियां, सब्जी, पूड़ी, खिचड़ी, पुलाव, दर्जनों पैकेट मांग कर ले जाते हैं, लाइन में लगकर ले जाते हैं
और फिर फोन करते हैं कि हमारे घर में खाना नहीं है। इनके घरों में इस तरह के खाने के पैकेट्स के ढेर लगे हैं। कई जगह खाना सड़ रहा है, कोई खाने वाला नहीं है, फिर भी ये लोग खाना इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आया। मैं आपको मेरठ का वीडियो दिखाता हूं, आपको पूरी कहानी खुद समझ आ जाएगी। जहाँ झुग्गी झोपड़ी में जो है हम इन लोगों के लिए जो है राशन पिछले जो है 7-8 दिन से लगातार बांट रहे हैं। आज हम यहाँ इस चौराहे पर आए और हमने झुग्गी झोपड़ी में आके इनसे कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। ये बाहर आए, जब बाहर आके इन्होंने जो है अपनी लाइन लगा ली तो हमने इनकी झुग्गी झोपड़ी में जो है अंदर घुस के देखा तो इन्होंने जो है मुर्गे की जो है सारी जो है पूरी परांठे जो है बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ा रखी है। और मैं आपको दिखाऊं? हाँ जाओ। और ये स्थिति जो है आपके ये खाना सारा नीचे पड़ा था। नहीं ये सरकारी पैकेट है, सारे ये सरकारी पैकेट है। ये देखिए मुर्गा, ये मुर्गे का मीट चल रहा है, हलीम बिरयानी और जो है मुर्गे का मीट सारा जो है जितना भी राशन है। और ये आपका आटा और जो कच्चा राशन भी देखो किस तरीके से भरा पड़ा है। और जो लोग बांटने वाले हैं, जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उसमें देखो सब लोगों से इन्होंने ले रखा है। आटा भी है, तेल भी है, सब्जियां भी हैं, सरकारी पैकेट भी है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग लाइन में लगकर खाना मांग रहे थे। आपको मेरठ का एक और वीडियो दिखाता हूं, आपको हैरान कर देगा। खाना बांटने वालों से मांग कर लाई गई रोटियां और पूड़ियां और पराठे कैसे ढेर में पड़ी हैं। कुछ कमरों में तो रोटी और पूड़ियां सूख रही हैं, सब्जियों से भरी पॉलिथीन ड्रम से भरी है, सब्जियां सड़ रही हैं। बेकदरी कर रखी है। कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन खाना जुटाया गया था। सूखा राशन भी बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर दिया गया था। गेहूं से भरे दर्जनों बोरे, दाल चावल सब कुछ मौजूद है। आप तस्वीरें देखिए, आपको समझ आ जाएगा ये खाना तो बेकार कि कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा, सड़ने के लिए खाना क्यों मांगेगा। ये सारे दरवाजे तालों से जो है बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। अभी हमने एक गेट का जो है ताला खुलवाया और उसमें देखो आप जो है यार, ये तुम ना अन्न की तो बड़ी जो है बेकदरी कर रखी है, हैं? इतना अन्न यहाँ बेकार पड़ा। देख लो जरा रोटी बेकदरी हो रही है। वैसे कह रहे हैं खाना नहीं है, खाना नहीं। ये खाना तो बेकार कर दिया तुमने सब। इनमें क्या भरे हुए हैं? खाते ही नहीं, लेने का क्या फायदा। आटे की बोरी हमने खाते इसको बताइए। ये पूरी आटे की बोरी और ये क्या है? खाली है, इसको खाली है। देखिए एसडीएम साहब क्या स्थिति जो है बनी हुई है। देखिए क्या स्थिति बनी हुई है खाने की। जनता खाने से जूझ रही है, यहाँ पर खाने की व्यवस्था फोन करके परेशान करते हैं। ये क्या है? इसमें गुड़ है? हैं? इसमें क्या है? जब आप खाते नहीं हो तो क्यों रखवा रहे हो? ये अब खाने के लिए। अब दिखाना कहाँ है जरा? काशी फोन आपको यार है, दिखाना कहाँ है? देखो वो ताले, आओ चलो, देखो वो ताले लग रहे हैं, तो वो भी खुलवाने हैं। है क्या, हम ये जानना चाहते हैं। देखो वो लग रहे दो ठेले भरे हुए, और बाल्टियों में भी खाना। ये आलू रखे हैं। और अभी इस कमरे में भी ताला लग रहा है। जो ताला लग रहा है एक बार चेक तो कर लो। ये रहा खाना, देखो वो कह रहे हैं खाना नहीं है। देखो कितना खाना दोनों ठेलों में। ये बाल्टियां भी सब भरी हुई हैं खाने से, और ये भी भरी हुई है पॉलिथीन। ये देखो खाना, ये तारी है, ये पूरी है, ये सब्जी, ये पैकेट। बताओ कितनी खाने की कमी है यहाँ पर कोई। जो लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारे पास खाना नहीं है, हम लोग भूखे हैं, हमें खाना दिया जाए, उनके यहां कितना खाना भरा पड़ा था और कितना खाना बर्बाद हो रहा था। जरा सोचिए, लोगों ने कितना बड़ा पाप किया है। ऐसे वक्त में जब लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी कोशिश से भूखे लोगों की मदद करने में लगा है। हालात ऐसे हैं कि जो मेहनत कश किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाते, वो भी आज मांग कर खाने को मजबूर हो गए। ऐसे हालात में इन लोगों ने सैकड़ों लोगों का हक मार लिया। जितने खाने से सैकड़ों गरीबों का पेट भर जाता, उतना खाना इन लोगों के घर में जमा करके सड़ा दिया। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? क्या ये इंसान है? लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि ऐसे लोग सिर्फ मेरठ में नहीं है, सिर्फ 2-4 नहीं है,
कई शहरों से ऐसे वीडियो मेरे पास आए हैं, लोगों ने शिकायत की और बड़े दुख और तकलीफ से शिकायत की है। लोगों ने इन वीडियोस में दिखाया कि ऐसे घर हैं जिसमें रेफ्रिजरेटर है, सब्जियां बनी है, गैस पर चिकन बन रहा है, लेकिन प्रशासन को फोन कर दिया कि राशन नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूख से रो रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग राशन, खाना, पानी, बिस्किट लेकर दौड़े। पहुंचे तो देखा किचन में कई सब्जियां पक रही थी। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो पंजाब के जालंधर की हैं। एक शख्स ने पुलिस को फोन किया, मदद की गुहार लगाई, पुलिस को बताया कि घर में 4 लोग हैं, राशन खत्म हो चुका है, फाके हो रहे हैं, अब हम मरने के कगार पर हैं, मदद करो, कुछ तो खाने के लिए पहुंचा दो वरना मर जाएंगे। कोई ऐसी बात कहे तो किसी का भी दिल पिघल जाएगा। और आजकल तो वैसे भी पुलिस मदद करने में लगी है। पुलिस ने तुरंत हेल्प टीम को राशन के साथ रवाना कर दिया, लेकिन जब पुलिसकर्मी बताए गए पते पर पहुंचे तो हवा की खुशबू अलग थी। जिस घर में भूख से मरने की बात कही जा रही थी, फाकों की नौबत आने की बात कही जा रही थी, उस घर से सब्जियां पकने और रोटी सिकने की खुशबू आ रही थी। पुलिस तो आखिर पुलिस होती है। शक हुआ, दरवाजा खुलवाया, पहले कंफर्म किया फोन इसी घर से किया गया था। परिवार के लोगों के चेहरे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो भूखे थे। किचन से खाना पकने की खुशबू भी आ रही थी। पुलिस वाले किचन में पहुंच गए, गैस पर सब्जी पक चुकी थी, 1 नहीं 2 नहीं 3 तरह की सब्जियां बनी थी, रोटी बन रही थी, टंकियों में आटा भरा हुआ था, फ्रिज में खाना पूरी तरह भरा हुआ था। भाई भूखा कौन है, कौन मरने वाला है? इस तरह झूठ बोलकर पुलिस को परेशान क्यों किया? तो कोई जवाब नहीं मिला। नाराज पुलिस वालों ने परिवार पर केस करने की चेतावनी दी तो लोग रोने लगे, माफी मांगने लगे। मैं जी गल करदा जवाब दे। इस आफत की घड़ी च आपां हिंदुस्तान ना खाना कि नहीं खाना? हाँ जी वो तो ठीक है सर। और देखो तुहाडे हर किताब पई है, तुहाडे कोल घट्टो घट्ट हफ्ते तो वध राशन पिया, ज्यादा हफ्ते है। सब्जी तुहाडे कोल पई है, उधर सब्जी पई हो मारो। हाँ जी सिलेंडर तुहाडे कोल पिया, देखो इधर बीबी इधर हो, बीबी इधर हो, आ देखो इधर हो बीबी, आलू पाया सब्जी पई है इधर हो। आटा चुकदा ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਵੇਟ ਕਰ ਦੂੰ, कोई गल नहीं। आटा देखो ਤੁਹਾਡੇ डब्बे 'ਚ ਪਿਆ। मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਆ, ਆਲੂ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੋ ਪਿਆ ਜੀ। 4 ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 3 4 ਨਹੀਂ ਸਰ ਖਾਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਮਰਾ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਣੀ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੀ ਉਦਾਂ ਪਈ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗੇ ਸਰਕਾਰ को राशन, जिन्ना खाएगा एक दूसरे की हेल्प करो। अब ऐसे लोगों पर पुलिस केस करे, उन्हें गिरफ्तार करे, फिर जेल में कोरोना से बचाए, बैठा कर खाना खिलाए। इससे तो अच्छा इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। ऐसे लोगों पर एनर्जी बर्बाद करने के बजाय जो वाकई में परेशान है उनकी मदद करने में ताकत लगाई जाए। इसलिए पंजाब पुलिस ने इन लोगों को सिर्फ हिदायत देकर छोड़ दिया, अच्छा किया। हालांकि इसी तरह की चौंकाने वाली खबर राजस्थान से भी आई और यह खबर तो वाकई में परेशान करने वाली है। भिवाड़ी के 3 लोगों का कारनामा मैं आपको सुनाता हूं। इन्होंने ट्वीट किया, ट्विटर पर मैसेज लिखा कि हम पिछले 12 दिन से भूखे हैं, खाने का एक निवाला तक नहीं मिला, हालात बहुत खराब है, कृपा करके मदद कीजिए, राशन खरीदने के पैसे नहीं है, मदद न मिली तो मर जाएंगे। अरे नीचे कर ले इसको। और इन लोगों ने ये मैसेज बिहार में एक बड़े नेता हैं, पहले केंद्र सरकार में मंत्री थे, उपेंद्र कुशवाहा, उनको टैग किया। नीचे कर ले इसको। उपेंद्र कुशवाहा तो बिहार में थे, लेकिन उन्होंने तुरंत राजस्थान में खबर की, भिवाड़ी के सीएमओ को ये मैसेज फॉरवर्ड किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भिवाड़ी के एसपी और अलवर के जिला कलेक्टर को फोन किया। उन्हें भिवाड़ी के तिजारा इलाके में 3 लोगों के भूखे होने की सूचना दी। फौरन एक टीम बनाई गई। तिजारा के तहसीलदार, भिवाड़ी के डीएसपी और नगर परिषद के कमिश्नर खाना और राशन लेकर फौरन बताए गए पते पर पहुंचे। नीचे कर ले इसको। लेकिन वहां जो नजारा देखा उसे देखकर किसी का भी खून खौल जाता। जिन लोगों ने मदद की गुहार लगाई थी, जिन्होंने ट्वीट किया था, जिनकी वजह से बिहार से लेकर राजस्थान तक
पुलिस ने, प्रशासन ने इतनी मेहनत की। वो तीनों लोग बैठकर मजे से पार्टी कर रहे थे, शराब के नशे में धुत थे। घर में खाने का सामान भरा हुआ था, बस शराब की बोतलें खाली थी। ये लोग कह रहे थे कि हम प्रशासन की मुस्तैदी का टेस्ट ले रहे हैं। प्रशासन तो टेस्ट में पास हो गया, लेकिन टेस्ट लेने वालों का नशा हमेशा के लिए उतार दिया गया और इन लोगों का ढंग से इलाज किया गया। प्रशासन की टीम इस रोकथाम के लिए लॉकडाउन का एनफोर्समेंट करवा रही है और दूसरी तरफ कई बार ये इस तरह की फर्जी शिकायतें आती है कि हमारे पास राशन नहीं है। इस तरह के केस भिवाड़ी के अंदर, जिसमें तहसीलदार जी तिजारा वहाँ पे प्रभारी है, वो खुद पे जाके वहाँ नगर परिषद कमिश्नर के साथ, और उन्होंने देखा कि वहाँ उनके पास से लगभग 40-50 किलो अनाज था, आटा भी था और साथ में 5-7 बोतल शराब की मिली। फिर तुरंत उनको वहाँ से उठा के और थाने पे ले जाया गया और उनके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई गई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। बाकी हम जितने भी जेन्युइन केस इसमें आते हैं उसमें तुरंत वहाँ कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम पे तुरंत सूचना करके इनको फोन करवाते हैं। आप सोचिए पुलिस की इंटेंशन क्या थी, 3 गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने की, और इसमें कितनी ताकत लगी, कितने लोग इसमें परेशान हुए, और मिला क्या? सिर्फ शहर बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, करतूतें हर जगह एक जैसी हैं। सीकर में ऐसा हुआ। सीकर के मोचीवाड़ा इलाके से 181 पर एक डिस्ट्रेस कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम नबी शेर पठान बताया और कहा कि उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, पिछले 4 दिन से घर में खाना नहीं बना है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, मदद करो। नगर कौंसिल के कमिश्नर खुद सामान लेकर उस पते पर पहुंचे जहां से कॉल की गई थी, लेकिन यहां भी मामला उल्टा निकला। घर में आटा था, दाल थी, चावल थे, मसाले, नमक, तेल सब कुछ था। इसके बाद भी झूठी कॉल करके प्रशासन को परेशान किया गया। अफसरों ने पूछा तो वही जवाब, गलती हो गई। लेकिन इस मामले में पुलिस ने बख्शा नहीं। गलत इंफॉर्मेशन देने वाले 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। अभी तक तेल चावल सारा पड़ा, आटा पड़ा, ये रहा 5 किलो। ये नबी शेर खान है, नबी शेर खान है। मोचीवाड़ा में इन्होंने CM हेल्पलाइन पर 181 पर कंप्लेंट की थी सर, हमने कि नहीं। अब तो आपकी पत्नी ने की, इन्होंने की कंप्लेंट कि हमारे घर पे राशन नहीं है। मैं कमिश्नर नगर परिषद सीकर राशन किट लेकर के आया, इनके घर पे चेक किया, इनको ऑलरेडी 4 किट मिल चुके हैं। एक ये रहा राशन की, इसमें पूरा चावल तेल पूरा भरा पड़ा, अभी तक तेल चावल सारा पड़ा, आटा पड़ा है। ये रहा 5 किलो आटा, मूंगेड़ी, चावल, हल्दी, मिर्च, नमक, एक मिनट सारा। एक ये रहा राशन का किट जिसके अंदर तेल भी ये नमक है, ये पूरा इसके अंदर ये मसाला है सारा, नमक, मिर्च वगैरह सब टोटल। एक ये रहा जिसमें ये सारा। पुलिस को कितनी दुख होता होगा ये जान करके, जब मेहनत करके खाना लेकर किसी के घर पहुंचते हैं। झूठी कॉल करने वाले पुलिस का, प्रशासन का कितना वक्त बर्बाद करते हैं। इसके साथ साथ ये उन लोगों के साथ क्रूरता करते हैं जो वाकई में मुसीबत में हैं, जिन्हें वाकई में मदद की जरूरत है। झूठ बोलने वालों के चक्कर में किसी मुसीबत में पड़े परिवार को मदद पहुंचने में देर हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं आपको गाजियाबाद के मुरादनगर का वीडियो दिखाता हूं। यहां एक परिवार ने पुलिस को राशन लाने के लिए हेल्पलाइन पर फोन किया। 112 नंबर पर मिली इस कॉल पर पुलिस ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। लोकेशन, एड्रेस जानने के बाद पुलिस वाले राशन का सामान लेकर पहुंचे, लेकिन तस्वीर अलग थी। घर में पहले से ही सरकार की तरफ से मिले राशन का ढेर लगा था। ये लोग सरकार की तरफ से 2-2, 3-3 बार राशन ले चुके थे। और ये मिला हुआ। जब पुलिस ने पूछा ऐसा क्यों किया, तो जवाब महिला ने दिया, वो हैरान करने वाला था। महिला ने कहा कि वो इतना राशन इसलिए जमा कर रही है ताकि आसपास के घरों में बेच सके। वाले ये तुम्हारे लिए ये लेकर आए हैं। आप क्या बता रहे थे कि खाने के लिए नहीं है? ये बच्चे इनके, एक बच्चे बीमार हुआ लेटा। अच्छा, यहाँ पहले से ही ये चावल और ये मिला हुआ है, उसके बाद भी ये राशन के गट्टे इतने इकट्ठे कर रखे हैं ले लेके। सर आज आए हैं तो अभी आपने फोन करके कहा कि इनके घर नहीं है। हम पुलिस वाले ये तुम्हारे लिए ये लेकर आए हैं। तो देखो उन्हें तो बेचूंगी, ले जाओ। उन्हें बेचोगी? जो मिले हैं आपको ये खाने के लिए दिए जा रहे होंगे, आप बेचेंगी? माइंड से थोड़ी अंदर रख दो क्या।
भला हो उन दर्शकों का जिन्होंने अलग अलग जगह से वीडियोस मुझे भेजे, ये आंखें खोलने वाले थे, हैरान करने वाले थे। ये कैसे इंसान है जिन्हें दूसरे गरीब लोगों के भूखे बच्चे नहीं दिखते, जिन्हें भूख से बेहाल बुजुर्गों पर रहम नहीं आता, जरूरत न होने पर खाना मंगाते हैं, राशन इकट्ठा करते हैं फिर उसे बेच देते हैं। ये लोग कितने निर्दयी हैं जो खाना बर्बाद करते हैं। जो रोटी किसी नसीब का पेट भर देती उसे इन्होंने सड़ा दिया। ये लोग भूख के सौदागर बन गए, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में गरीबी को धंधा बना लिया है। ये कैसे इंसान हैं जो गरीबी का नाटक करके, बहरूपिया बनकर, झूठे आंसू बहाकर भूख से बिलख रहे बच्चों का हक मार रहे हैं। ये कैसे लोग हैं जिनके घर में चिकन पक रहा है, बिरयानी बन रही है और प्रशासन को फोन करके मदद की गुहार लगा रहे हैं, राशन मांग रहे हैं। ये कैसे लोग हैं जो शराब पीकर पार्टी कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि हम 10 दिन से भूखे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। जब अफसर खाना लेकर पहुंचे तो शराब की खाली बोतलों के साथ नशे की हालत में मिले। ये सोचकर बहुत तकलीफ होती है। सोचिए ऐसे लोग के कारण कितने गरीब भूखे रह जाते हैं, कितने गरीब बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता है। पुलिस को, प्रशासन को इनके घर पहुंचाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, कितनी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन इन्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं है। ये तो हमारा देश ऐसा है, हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसे बेईमानों की संख्या बहुत कम है, मदद करने वाले हाथ अनगिनत हैं। इंसानियत के फरिश्ते बहुत हैं जो दिन रात एक करके, अपना सब कुछ दान करके, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर गरीबों की, बीमारों की मदद कर रहे हैं। और ऐसे लोग हमारा समाज इस्तकबाल भी करता है, उन्हें सलाम भी करता है, उन्हें सिर आंखों पर बिठाता है। जितने एनजीओज, जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इन 2-4 तस्वीरों को देखकर आप अपना जज्बा कम न होने दें। आप लोगों की मदद करना उसी तरह जारी रखें, क्योंकि अब जो